ये है रेनबो पार्ट 2, ये क्लास 12 बिहार बोर्ड का ये सब आंसर है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस हिसाब से ली गई है ये एक बार देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। रेनबो क्लास 12 पार्ट 2, ठीक है। अब देखिए हम आंसर ये पढ़ रहे हैं और उससे पहले इंग्लिश पढ़ देंगे तब फिर अंग्रेजी समझाएंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन एसे बाय महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है ये गांधी द्वारा लिखा गया है। ही इज़ नोन एज बापू, बापू नाम से जाने जाते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। गांधी सेज दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ फॉर मनी एंड एन्जॉयमेंट। कहते ये पश्चिमी सभ्यता जो है ना पैसे के लिए है और मस्ती के लिए है। आवर सिविलाइजेशन इज़ द बेस्ट। वो अपने भारत की सभ्यता को सबसे अच्छा मानते हैं। इट इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। देखिए कोटेशन बहुत इसी से नंबर देता है। एक लाइन आगे छोड़िए, एक लाइन बाद में कोटेशन देखिए। इट इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी वेक्स अप द पीपल ऑफ इंडिया। ही सेज, फिर कोटेशन, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। और कोटेशन मार्क जब दीजिए इधर ये ध्यान से देखिए, ये 6 की तरह है। कॉमा यहाँ पर सटा का है, फिर स्पेस है, फिर फुल स्टॉप है, तब ये कोटेशन है। ये बारीकी है, ये सब दीजिएगा ना तब नंबर देगा। When गांधी रोड दिस ऐसे, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। ये कब लिखे थे? जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का। ही वॉन्टेड टू ड्राइव अवे द ब्रिटिशर्स। वो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देना चाहते थे। गांधी जी वॉन्ट्स दैट वी शुड यूज़ आवर हैंड्स एंड फीट। हाँ, ये क्या चाहते हैं? हम लोग हाथ पैर से काम करें, खाली मैंने मशीन से नहीं, हाथ पैर से क्या होगा, शरीर फिट रहता है, एक्सरसाइज होता है, ये चाहते थे। दिस विल कीप अस हेल्दी एंड हैप्पी। और हाथ पैर चलाते रहिएगा तो मन खुश रहेगा। गांधी जी डज नॉट वांट द मशीन। वो मशीन से थोड़ा नफरत करते थे। अब देखिए हमारे पेज 2 है। ऋषि एंड फ़कीर्स वर हायर देन किंग्स। तो ऋषि मुनि जो थे, फ़कीर जो थे, वो राजाओं से और उच्च स्थान था। और वकील एंड वेड्स डिड नॉट रॉब पीपल। तो गांधी जी इस किताब में ना वकील के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ बहुत कुछ लिखते हैं। एन इंडियन शुड क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। देखिए एक भारतीय को क्लिंग में लिपट जाना चाहिए। किससे लिपट है? ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो पुरानी सभ्यता है उससे चिपट जाना चाहिए। कैसे? जैसे बच्चा अपनी माँ की छाती से लिपट जाता है। छाती हो गया, माँ की छाती से लिपट जाता है। एक्सक्यूज मी। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एनिमल इन नेचर। कहते भारत जो मॉडर्न सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता जो वो जानवर की प्रवृत्ति का है। गांधी जी वॉन्ट्स क्या चाहते? फिर कोटेशन देखिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देखिए कितना कोटेशन है इसमें। कोटेशन दीजिएगा ना तब नंबर देगा। प्लेन कोटेशन देने का तरीका भी सिखा दिए। अब इसी का हिंदी अनुवाद कर दिए हम। हिंदी अनुवाद यहाँ पर है, देखिए क्या है ये समझने के लिए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा एक लेख है। वे बापू के नाम से जाने जाते हैं। वे राष्ट्र के पिता हैं। गांधी जी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता पैसा और मस्ती के लिए है। हमारी सभ्यता सबसे अच्छी है, इसे कोई दूसरी सभ्यता नहीं हरा सकती है। गांधी जी भारतवासियों को जगाते हैं। वे कहना चाहते हैं पूरब या पश्चिम, भारत है सबसे अच्छा। जब गांधी जी ने यह लेख लिखा, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। वे अंग्रेज़ों को भगा देना चाहते थे। गांधी जी चाहते हैं कि हम लोग अपने, अभी लास्ट पेज है, हम लोग अपने क्या चाहते हैं, हम लोग अपने सोसाइटी वी शुड लीव, नहीं यहाँ पर हम लोग अपने हाथों से, ये है तो क्या चाहते हैं कि हम लोग अपने, क्या चाहते हैं? गांधी चाहते हैं हम लोग अपने हाथों और पैरों का प्रयोग करें, इससे हम लोग स्वस्थ और खुश रहेंगे। गांधी जी यंत्र नहीं चाहते हैं। आदर्श भारत में ऋषि और साधु को राजाओं से उच्च स्थान था। आदर्श भारत में ऋषि और साधु को राजाओं से उच्च स्थान था। राजाओं का होगा शायद, देख लीजिएगा।
वकील और डॉक्टर लोगों को लूटते नहीं थे। एक भारतवासी को अपनी पुरानी सभ्यता से वैसे ही लिपट जाना चाहिए जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की छाती से लिपट जाता है। ये कोटेशन दीजिएगा। एक भारतवासी को अपनी पुरानी सभ्यता से वैसे ही लिपट जाना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती से लिपट जाता है। अच्छा कोटेशन है। आधुनिक सभ्यता में जानवर का स्वभाव है। गांधी जी चाहते हैं सरल जीवन और उच्च विचार। और अंत में कोई निशान दे दीजिए कि आंसर खत्म हो गया। दैट्स ऑल। थैंक यू। और हम लोड करेंगे।